वेलकम वंस अगेन टू टाइम वीडियो सर्व। तो कैसे हैं आप लोग? चैप्टर सेकेंड का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये है लेक्चर 2.3। इन दिस लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसके बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाना है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा उसके एक रीजन में किसी भी पॉइंट पे। तो हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज। हमने प्लस क्यू चार्ज को जहां रखा है, इस लोकेशन को हम ए नाम दे देते हैं और इस यहाँ पे बी। ओके, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया ए। अब इस डाइपोल से किसी भी रीजन में, सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट पे, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट पी है। हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस अरेंजमेंट के कारण, मतलब डाइपोल के कारण। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण डाइपोल क्या होगा यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा डाइपोल। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा। दोनों पोटेंशियल को सिंपली ऐड कर देंगे। देखो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। आपको अगर एक से ज्यादा चार्जेस के कारण निकालना है पोटेंशियल, जैसा आपने पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा है, जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू 1/r होता है, या 1/4πε0। अगर आप पोटेंशियल को जनरल फॉर्म में लिखो किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो आप लिखते हैं 1/4πε0 Q/r। ओके, सो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण पोटेंशियल आप निकालेंगे, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो दूरी होगा वो, और इस पॉइंट से अगर निकालना है तो इस पॉइंट का जो दूरी होगा वो। मान लेते हैं इस पॉइंट के डिस्टेंस को हमने r नाम दिया, और ये पॉइंट जो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस r2 की दूरी पे है। ओके, तो इस पॉइंट पे आपने निकालना है पोटेंशियल। तो इसके कारण आप निकालें और इसके कारण निकालें और आप डायरेक्ट जोड़ दें। बट सिंपली आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जिसमें हमें ये r1 और r2 इस तरीके से दिया हुआ होगा। तो आपको डाटा क्या मिलेगा कि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको मालूम होगा डाइपोल के सेंटर से कितना दूरी है, और ये सेंटर से डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है। सपोज हम कंसीडर करते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है और ये डिस्टेंस r है सेंटर से। आप देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के साथ ये एंगल बना रहा है r थीटा। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है लेकिन डाइपोल। अगर इसको हम एक्सप्रेशन के टर्म में लिखें तो वी विल राइट इट एज potential at point P is equal to potential due to plus Q charge first, तो 1/4πε0 Q by R1 plus minus Q by 4πε0 R2। यहाँ पे आप इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 1/Q by 4πε0, it will be common। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। ये टर्म होगा पोटेंशियल के लिए इस पॉइंट पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है और r1 और r2 का वैल्यू इस फिगर से यहाँ कैलकुलेट करना। तो देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री का काम है, बस ज्योमेट्रिकली हम यहाँ r1 और r2 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे एक्सप्रेशन को। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये O पॉइंट को, ये PO जो लाइन है, इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आगे। तो मान लिया हमने थोड़ा सा आगे इससे यहाँ पे इधर एक्सटेंड किया और एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करना है, देखें इस पॉइंट, ये जो A पॉइंट जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पे ड्रॉ करें ऐसे कि, अगर इसे हम कहते हैं सपोज M, और माइनस क्यू से परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं, दिस विल बी n। देखो, इसका मकसद क्या था, क्या करने, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, इसका रीजन ये है कि आप देखें ये जो PA डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ है, ये यहाँ से जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा।
ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल मानते हैं तो ये आर के टर्म में आप इसको यहाँ से आप देखो, ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे एक्सप्रेशन के लिए, तो हमने कहा पी एम जो होगा वो R1 के इक्विवेलेंट होगा, यानी R1 हमारा पी ए है। अब देखिए पी एम इज इक्वल टू, लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू ये पूरा पी ओ, ये यहाँ से पी ओ, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस पूरा, और माइनस यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस को घटा दें, यानी कि यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस को घटा दें, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो आपको पहले देखना ये है कि ये एमओ डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू, मतलब पी एम इज इक्वल टू आर माइनस एमओ। ओके, सो एमओ क्या होगा, देखो इन ट्राइंगल दिस ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ, हम क्या कह सकते हैं, एम ओ इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अच्छा, अभी पहले एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, आप इस डाइपोल के लेंथ को ये कंसीडर कर ले, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा डाइपोल का ये 2a होगा। तो मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस a मीटर तक, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस a। ओके, तो ये डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस a है सेंटर से, यहाँ से ओ बी और ओ ए होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए एम ओ इज इक्वल टू ए एम ओ कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा अगर लेंगे तो आप लिखेंगे बी, ये ओ एम आपके लिए बेस हो जाएगा, ओ एम चाहे एम ओ, जो भी कॉन्फिडेंट है लिख सकते हैं, एम ओ डिवाइडेड बाई, अब हाइपोटेनस मतलब ए, सो एम ओ इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, सो आर वन क्या हो गया हमारा, अब आर वन हो जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। ओके, ये फर्स्ट। अब सिमिलरली अब इस ट्राइंगल में देखें, आप देखो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये थीटा, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पी ए और पी एम को इक्वेट किया, वैसे ही देखो ये पी बी जो है, ये लाइन यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन, ये और ये अप्रॉक्स इक्वल होगा लगभग, ये दोनों इक्वल होगा। तो हम इस पॉइंट को, ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ ए बी आर टू को हम लिख सकते हैं इस लेंथ के बराबर। ओके, सो सिमिलरली R2 can be written as Pn, और इस Pn को हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस यहाँ से यहाँ तक R है और ये ON, तो R प्लस ON, और R2 इज इक्वल टू, सिमिलरली ये जो Pn पॉइंट है हमारा, ये Pn पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट, सॉरी ये ON है, ON, ये जो ON पॉइंट है, इसे भी आप a cos थीटा कह सकते हैं। ये पॉइंट भी हमारा, ये भी a cos थीटा होगा। क्यों, इस तरीके से ये ट्राइंगल में आप देखें, ये a है, ये थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा a cos थीटा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। तो R2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं R प्लस a cos थीटा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, इसको इसमें पुट करेंगे। ओके, सो पुट R1 एंड R2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में से R1 R2 का वैल्यू डालिए इसमें। तो वी एट पी इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 बाय R1 की जगह पे लिखेंगे आप R माइनस ए कॉस थीटा प्लस, सॉरी माइनस 1 बाय R प्लस ए कॉस थीटा। ओके, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे।
ये हो जाएगा हमारा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा। सिंपल फ्रैक्शन एडिशन है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, r माइनस a cos थीटा मल्टीप्लाइड r प्लस a cos थीटा। ओके, सो तो अब इसके आगे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे फिर से। Vp इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2a cos थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमने यहाँ ये कॉन्सिडर किया है, वी हैव कॉन्सिडर्ड दैट, वी हैव कॉन्सिडर्ड दैट ये जो हमारा आर लेंथ है ये ए से काफी बड़ा है। इसको आप ऐसे विजुअलाइज करें, ये जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है ना, डाइपोल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस ए है, डाइपोल के सेंटर से जहां पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो डिस्टेंस इससे काफी बड़ा है, मतलब डाइपोल के बीच का लेंथ जो है वो काफी कम है, काफी छोटा है। इस कंडीशन में ही हमने इन दोनों लाइन को इक्वल किया था, पी ए को और पी एम को, और सिमिलरली पी एन और पी बी को हमने इक्वल किया था। कंडीशन हमारा ये था, कंडीशन ये था कि आर इज ग्रेटर देन ए फॉर दिस कंडीशन ओनली। तो इस कंडीशन में देखो, जब r काफी बड़ा है, अगर इसमें अगर एक क्वांटिटी काफी बड़ा और दूसरा काफी छोटा हो, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में उस क्वांटिटी को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि ये a जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर इसके साथ, और मल्टीप्लाई हो जाएगा छोटे टर्म को अगर बड़े टर्म से मल्टीप्लाई करें तो बड़े टर्म को भी जीरो कर देता है, इसीलिए यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं। सिंपल Vp is equal to now Q by 4 pi epsilon naught into 2a cos theta by, क्या लिख सकते हो इसे, r स्क्वायर। अब फटाफट इसे करते हैं, Vp is equal to, अब क्या कर सकते हैं, देखो Q मल्टीप्लाई 2a लिखेंगे इसको अलग से, into cos theta डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान में आ रहा हो, ये p q इंटू टू ए क्या होता है भाई, q इंटू पी ए टर्म जो होता है, हमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये क्या होता है q इंटू टू ए। जब बस हम इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे p बराबर लिखेंगे q इंटू टू ए, तो सिंपल लिख सकते हैं, ये जो पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा इसे हम लिख सकते हैं P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो ओवरऑल ये हमारा पोटेंशियल यहाँ पे निकला है। इस टर्म में अगर देखें तो इसको आप देखेंगे बुक्स में एक और टर्म में लिखा जाता है, जैसे हमने यहाँ P cos थीटा कंसीडर किया है, P cos थीटा, क्या P cos थीटा को ये लिख सकते हैं वेक्टर P डॉट r वेक्टर का यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ r वेक्टर। अब r वेक्टर क्या है, r वेक्टर ये है, ये p से o का डिस्टेंस है r। अगर इस r के यूनिट वेक्टर को कंसीडर करें, ये हमारा वेक्टर r जो डिस्टेंस जिस पॉइंट आपको निकालना है उसके सेंटर से जो ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको अगर वापस से फिर से रिजॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, p डॉट r अगर कर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई इनटू cos थीटा, तो p r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड इनटू 1 इनटू cos थीटा। तो ये सिंपली p cos थीटा को हम p डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ r लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली निकल के आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू डाइपोल इज p वेक्टर
P vector dot unit vector of R divided by 4 pi epsilon naught R square। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकला डाइपोल के कारण पोटेंशियल का। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हमें कंसीडर करना है। पहला पॉइंट ये होगा कि जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन देखो अब इस टर्म में क्या है ना, P तो कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर डाइपोल के लिए, तो P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अब क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो डिपेंड किस बात पे करेगा, cos थीटा बाय r स्क्वायर पे। तो पहले डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड यूनिट वेक्टर। ये जो आपका डायरेक्शन वेक्टर है, जिसके कारण जो डिस्टेंस है आपका, आर डिस्टेंस जिससे जितने दूर से आप निकाल रहे हो सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है या ये सेंटर से ये डिस्टेंस आर जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये एंगल कितना बना रहा है, ये जो एंगल है इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि पोटेंशियल डिपेंड्स, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे डाइपोल से, वो 1/r स्क्वायर की तरीके से बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर यहाँ से आप काफी दूर जाए, अगर r बढ़ता जाए तो पोटेंशियल और घटता जाएगा। तो पोटेंशियल, नॉर्मली पोटेंशियल जो फॉल होता है वो नॉर्मल पोटेंशियल वैल्यू 1/r के अकॉर्डिंग करता है, बट डाइपोल के लिए 1/r स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑबे करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक दो और पॉइंट आप समझे कि cos थीटा पे हमने देखा कि जो पोटेंशियल है cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव भी पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा, डी पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा, ये सोलली डिपेंड करेगा cos थीटा के वैल्यू पे। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इस बात पे। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं जब भी एंगल होता है cos थीटा साइन सबके लिए पॉजिटिव होता है, cos थीटा इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एंगल आप देखें कि कैसे कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, कितना एंगल लाइक कर रहा है, और उसका वैल्यू निकाले और उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल बता सकते हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। और हाँ, एक द्वारा मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। ओके, और इसी में नेगेटिव पोटेंशियल कब होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम मिनिमम बात करें, हमारा पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू होगा 0। जैसे मिनिमम तो यहाँ पे माइनस में मिनिमम हुआ, वैसे अगर 0 कब होगा, तो 0 होगा जब cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में पोटेंशियल हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पे डाइपोल का, ये अगर डाइपोल है, मान लीजिए ये डाइपोल है, तो इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, जो एक्सियल पॉइंट होगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है। डाइपोल के किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है ध्यान से। ये सब बातें काफी इंपॉर्टेंट है डाइपोल के लिए, डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल हम निकालते हैं उसके लिए। तो आज के वीडियो में हमने समझा, आज के लेक्चर में समझा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वो क्या होता है, वेक्टर P डॉट R बाय ये पोटेंशियल इज इक्वल टू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, ये पोटेंशियल के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला और जाना कि पोटेंशियल किस किस बात पर डिपेंड करता है, कैसे वैरी करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप और बेहतर तरीके से पढ़े, बुक्स में जाके देखें। एक्चुअली किसी किसी बुक्स में आप देखोगे कि बुक्स में थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, बट दिस इज द इजीएस्ट वे आई फाउंड, जो मुझे सबसे आसान तरीका लगा डिराइव करने का एक्सप्रेशन डाइपोल के कारण पोटेंशियल का, वो मैंने कोशिश किया यहाँ करने का।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप इस पे जाके कुछ क्वेश्चंस बनाए तो आपको और भी बेहतर तरीके से इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ें और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।